देखिए सबसे पहली बात डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज प्लेस करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक, बेसिक डेफिनेशन थी। वर्क की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट, तो जूल कूलम इनवर्स भी इसकी यूनिट है, और वोल्ट भी, वोल्ट एसआई यूनिट है, और ये यूनिट भी फार्मूले से बनी हुई है। ओके, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अपन ने, अरे सुनिए, डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे कोई। वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट, फार्मूला याद होना चाहिए। डेफिनेशन फार्मूला भी जरूरी नहीं है कि पूछे आपसे, आगे यूज होएगा इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब इस चार्ज को ए से बी तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है? तो इस चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जो वर्क करेंगे, ए से बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट भी सेम होती है और डायमेंशन फार्मूला भी वही होता है। ओके, सुन लिया सबने? आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, हाँ सेकंड पेज पे। ऐसा क्या? नेक्स्ट टॉपिक है सुनिए, निकाला तो मेरे को दे दो। ये कहीं भी बुक या नोट्स में जगह हो तो इसको नोट कर लेना, एग्जाम में तो नहीं आएगा। पॉइंट, ठीक है। अभी अपन इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन को ये बोलते हैं। मान लिया जाए कि यहां पे चार्ज कितना है? क्यू है। क्या है? वर्क डन को हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का चार्ज का। किसका? कितने डिस्टेंस? आर डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस? आर डिस्टेंस। हालांकि इसका डेरिवेशन अच्छा खासा बड़ा होगा, लेकिन मैं इस लेवल से, इस हिसाब से करा रहा हूं। 1/4πε0 और Q इंटू आर स्क्वायर
और ये वाला एक, ये डिस्टेंस हो गई आर, डिस्टेंस भी कितनी हो गई, आर हो गई। और मान लो ये वाला फार्मूले का क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, है ना। 1 मिनट, एक क्यू होगा यहां पे टेस्ट चार्ज, यहां पे कौन होगा, तो यहां पे मान लो एक क्यू और हो गया, ठीक है। तो यहां पे अपन बात करेंगे, और एक क्यू और हो गया यहां पे, टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज, तो v की वैल्यू आ गई 1/4 पाई आर की एक पावर से एक पावर q अपॉन में आर वोल्ट। तो जब भी अपने को वोल्टेज रखना है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रखना है, यहां क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन आर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या रख रहे थे, आर की पावर कितनी रख रहे थे, 3 रख रहे थे, और यहां आर क्या रहा है, बिना पावर के। ओके, अब जो डेरिवेशन है मेन आने वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एक्सियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंपॉर्टेंट। यहां पे पहले Q की वैल्यू क्या होती है, 2L इंटू Q। एक तो ये P की वैल्यू थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से करते हैं, मैंने गलती से Q लिख दिया। ओके, अभी हम वापस से मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे यहां पर -Q चार्ज A पर और +Q चार्ज B पर। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिस्टेंस कितनी है, 2L, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई, L और L। एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट ले लिया P, कितनी डिस्टेंस पर लिया, R डिस्टेंस पर। कहां से R डिस्टेंस, सेंटर से। तो B से P तक की डिस्टेंस कितनी हो रही है, और A से P तक कितना हो रहा है, ये B से P तक की डिस्टेंस और ये A से P तक की डिस्टेंस। एक बार वापस से डायग्राम को अच्छे से देख लो कैसे क्या हुआ। अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है और कैपेसिटेंस नहीं आता है तो फिर ये वाला डेरिवेशन आया। पहले इंपॉर्टेंट कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल नॉन एक्सियल या उनके न्यूमेरिकल, फिर कौन है, कैपेसिटेंस के डेरिवेशन है, उसके बाद नहीं आता है तो फिर ये डेरिवेशन आएगा। मतलब अपने को एक्सियल नॉन एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता होना चाहिए, एक्सियल नॉन एक्सियल पोटेंशियल भी पता होना चाहिए, और कैपेसिटेंस के खैर डेरिवेशन थोड़े अलग है, वहां कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। अब जब अपन 4 डेरिवेशन पढ़ चुकेंगे तो फिर जो एक एक बार करके देखेगा उनको कंफ्यूजन होएगा कि ये बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लिखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में लिखनी है। समझ गए, यहां स्क्वायर लगाना है कि नहीं लगाना है, समझ गए। तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना, ये चीज कंफ्यूज करेगी एग्जाम के अंदर। सुन लिया, या तो फिर इसको पढ़ो ही मत, डायरेक्ट वही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लो, कैपेसिटेंस पढ़ लो, काम हो जाएगा। पर रिस्क नहीं लेना है तो 2-2 4-4 बार सबकी प्रैक्टिस करें, जिन्हें अच्छा काम करना है, अच्छे परसेंट बनाना है। आगे यहां पे इतना समझ में, एक बार हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां से यहां तक देखेंगे, बी से पी पर देखेंगे, किसकी वजह से, +Q की वजह से। फिर किस पे देखेंगे, पी पर -Q की वजह से। तो हम यहां लिखेंगे, डायग्राम एक्सप्लेन करना जरूरी है। ए भी एक डाइपोल है हैविंग लिंक टू L, पॉजिटिव चार्ज एट B, नेगेटिव चार्ज एट A। टेक अ पॉइंट P एट एक्सियल एट R डिस्टेंस टू सेंटर, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q चार्ज एट B, एट B, B पर
पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से पी पर पोटेंशियल। अभी अपन ने पोटेंशियल ये लेके आए, तो वी ए लिख लो, 1 लिख लो, 1/4πε क्यू अपॉन आर लिखना था, क्या लिखना था, अभी लिखेंगे बी या पी बी। ओके, अब वैल्यू रख देंगे 1/4πε आर माइनस एल, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये इतना किनको समझ में नहीं आया, सबको आ गया? ओके, ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यू अपॉन आर होना चाहिए। आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, बी से पी तक की डिस्टेंस। बी से पी क्या लेके आए अपन, क्यों लेके आए, आई होप समझ में आ गया सबको। ठीक है, नेक्स्ट ले रहे हैं अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8p ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज 8a। इसको VB लिख लो, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर आना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या लिख लो, VB 1/4πε0 क्यू अपॉन AP की जगह लिख लो R प्लस L। ये हो गई इक्वेशन सेकंड, हो गई इक्वेशन सेकंड। अब अपन ने P पर अपन ने पोटेंशियल निकाला A की वजह से और निकाला B की वजह से, पॉजिटिव क्यू फिर नेगेटिव क्यू। ओके, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, सॉरी पोटेंशियल होगा V माइनस VB, है ना। ओके, अब अगर मान लो आपने चार्ज को माइनस ले रखा है, चार्ज को यहां कैसा ले रखा है, तो फिर वहां क्या कर देना, प्लस, या फिर डायरेक्ट ही अपन क्या कर दें, ठीक है। ओके, तो फिर इससे अच्छा यहां पे लिख लो माइनस क्यू, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। V बराबर पहली वैल्यू VA की वैल्यू ठीक है, यहां पे वैल्यू पुट कर दी। सुनो यहां पे ध्यान देना, वही मैं बता रहा हूं, अगर आपने यहां ये चार्ज की वैल्यू माइनस रखी है तो फिर वहां पे क्या करना है, प्लस, और यहां माइनस नहीं रखने तो ये कैसे याद रहेगा, इससे अच्छा आप तो इसको माइनस बोला तो माइनस रख लो और वहां रिजल्टेंट निकालने के दो लोग क्या कर दो, प्लस कर दो। तो प्लस कर देंगे तो फाइनली अब क्या होगा, देखो यहां पे ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, हो रहा है माइनस, ये Q और 1 अपॉन कॉमन है, तो Q 1/4πε0 है ना। अब 1/R माइनस L, यहां पे प्लस माइनस हो गया, माइनस R प्लस L, ये बच गया कॉमन। ओके, देखो इधर, V Q अपॉन 4πε, ठीक है। R माइनस L और इधर क्रॉस करेंगे R प्लस L माइनस R माइनस L, ठीक है। V Q अपॉन, यहां पे मैंने लिखा R प्लस L, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस R माइनस माइनस प्लस L,
यहां a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे एल और एल क्या आ जाएगा, 2l क्या आएगा, यहां पर एल स्क्वायर बहुत साइज कम होगा तो इसको हटा देंगे, तो सिर्फ कौन बचेगा, आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बचा है, आर स्क्वायर, क्या लिख देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अभी यहां पे p को हटा देंगे, क्या करेंगे, ये पूरा कांस्टेंट है तो 1/r स्क्वायर वोल्ट, क्या गया इलेक्ट्रिक। अभी डेरिवेशन ना इतना बड़ा दिख रहा है कि यार बहुत सारी स्टेप्स फॉलो किए, तो एक एक स्टेप बताइए, प्लस माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई भी बताया, इसलिए डेरिवेशन जा रहा है बड़ा। अगर अपन इसको शॉर्ट में कर सकते थे तो हो सकता है ये छोटा लगने लगे आपको, लेकिन माइनस का भी मल्टीप्लाई करने की एक स्टेप लिए मैंने। ओके, सुन लिया। अब इसी को वापस से देख लो एक बार, वापस देखो, ए पे नेगेटिव, बी पे पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, पर आपको माइनस प्लस में उलझना नहीं पड़े, इसलिए जो पॉइंट आपने लिया है जहां पोटेंशियल पता करना है उसके पास पॉजिटिव लेंगे तो माइनस प्लस में उलझने की दिक्कत नहीं रहेगी। फिर लेंथ 2l ले लिया, सेंटर से कितनी डिस्टेंस है इसकी, o से बी एल, ए से ओ एल, पॉजिटिव क्यू की वजह से पोटेंशियल VA 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R है, तो है हमने B से P लिख लिया, ये हो गया R माइनस एल। B से P की डिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि यहां से यहां तक तो R है, सॉरी यहां से यहां तक कौन है R, तो ये इतना OB माइनस करना पड़ेगा उसमें से। ओके, और जब VB की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी, तो VB यहां माइनस Q यहां से, तो माइनस Q माइनस लगा लो, माइनस Q अपॉन AP R प्लस एल है। उसके बाद दोनों को क्या कर दिया हमने, प्लस, रिजल्टेंट टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए, टोटल पोटेंशियल निकाला तो यहां पे 1/4 पाई Q अपॉन R माइनस एल, यहां प्लस 1/4 पाई माइनस Q R प्लस एल, माइनस Q बाहर निकाल लिया तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, और ये Q अपॉन 4 पाई भी कॉमन, तो 1/r माइनस एल, यहां माइनस 1/r प्लस एल, R माइनस एल, R प्लस एल का एलसीएम, इधर क्रॉस किया R प्लस एल, माइनस इधर क्रॉस किया R माइनस एल, ब्रैकेट ओपन किया, R प्लस का है, L प्लस का है, यहां R माइनस का हो गया, यहां L प्लस का हो गया, R से R कैंसिल हो गया, L और L कितना हो गया, 2L, ये देखो 2L Q कितना आ गया, P, यहां तक करके आना डेरिवेशन। ओके, इसके बाद में नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल नॉन एक्सियल पोजीशन, इधर ध्यान दे, पहले इधर ध्यान दे, सुन लिया, देखिए ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की टोटल लंबाई कितनी है, ये यहां सेंटर से एल, सेंटर से नॉन एक्सियल पोजीशन पे एक पॉइंट लिया P, जहां हमें पोटेंशियल पता करना है, क्या पता करना है, यहां पॉजिटिव ले लो, यहां पे A से P तक की डिस्टेंस AP, P से B तक की डिस्टेंस PB, अभी यहां कितनी डिस्टेंस पे लिया अपन ने, R डिस्टेंस। ओके, अब अपने को AP और PB देखना है, AP और, देखिए ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 बन रहा है ना। तो अगर हम देखें दोनों ट्रायंगल में OP कॉमन है, OP कौन है, दिख रहा है OP कॉमन है ना, yes, और
ओ ए और ओ बी भी बराबर है ना, ठीक है। इसलिए जो एपी और पीबी होगा ये भी कैसा होगा, बराबर। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये हाइपोटेनस है, कौन है ये, तो हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहां हाइपोटेनस कौन है, एपी, कौन है, और जब एपी है तो रूट के अंदर परपेंडिकुलर कौन आ गया, आर और एल, ठीक है। तो एपी ये है तो पीबी भी यही होगा, समझ गए, ओके। अब अपने को एक बार पोटेंशियल निकालना है पॉजिटिव के कारण और एक बार नेगेटिव। पहले डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे कि ए भी एक डाइपोल है जिसकी लंबाई 2l है। इसके आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेंगे P, जहां हमें पोटेंशियल पता करना है। क्या पता करना है, ओके। यहां बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉजिटिव क्यू चार्ज ड्यू टू क्यू चार्ज, ओके। वी ए बराबर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन ए पी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, हो गई ना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी चाहे तो एपी की वैल्यू रख दें, नहीं भी रखेंगे तो वैसे भी आंसर आ रहे, पर अपन एपी की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट। ये हो गई इक्वेशन, इसको हटा दो, फर्स्ट वहां लिख लो। सिमिलरली लिख लो V से B 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस, यहां P से भी आएगा, P से भी आएगा और PB भी काई के बराबर लिया अपन ने, AP के, ठीक है। अब रिजल्टेंट यानी कि टोटल यानी इक्विवेलेंट VA प्लस VB या V1 V2 V और VB। अगर देखें VA कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और यहां लगाया प्लस। VB आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस, देखो ये वैल्यू माइनस की आ रही है वैल्यू, तो अभी कितना है 0। तो नॉन एक्सियल पे पोटेंशियल कितना होता है डाइपोल के लिए, 0 होता है, ठीक है। यहां तक सॉल्व करना याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए ट्रू फॉल्स में नॉन एक्सियल पे पोटेंशियल कितना रहता है, 0 होता है। कर लोगे, नहीं बना। ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखना है, चलो आगे लिखते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है, इसके कैरेक्टर लिखो। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, कांस्टेंट हो, उसको क्या बोलते हैं। अब इसके कैरेक्टर्स पे आते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है या प्रॉपर्टीज आ सकती है, आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स में। डेफिनेशन क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस with a constant value of potential at all point on the surface। पहली प्रॉपर्टी, सिंगल पॉइंट के लिए कॉन्सेंट्रिक रहेगा, सेंटर्ड एट द चार्ज। एक पॉइंट बनाने, एक पॉइंट के लिए किधर
सर्कल कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड द चार्ज। जैसे ये स्फीयर बनाएंगे, अगर अपन नोट्स में बना होगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अंदर की तरफ, एक चार्ज के लिए। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से शुरू होंगी या चार्ज तक आएंगी? सिंगल चार्ज होगा तो, अगर पॉजिटिव चार्ज है चार्ज से शुरू होंगी, कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव चार्ज है तो बाहर अंदर की तरफ। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल नॉर्मल होता है। किसी भी पॉइंट पर, ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी पॉइंट पर कैसा होता है? नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो क्या बनेगा? वो नॉर्मल बनेगा। अब अगर पोटेंशियल हर जगह सेम है तो चार्ज को इधर उधर ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम है तो चार्ज को कहीं भी ले जाने में वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से प्रॉपर्टीज पढ़ो। पहली प्रॉपर्टीज ये है, अच्छा, दो इक्विपोटेंशियल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ये भी एक प्रॉपर्टी होगी इसमें। कहीं इसमें नहीं लिखी है। जल्दी करें। never intersect each other. Two equipotential surface never intersect each other. ओके, अब एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, वी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है पोटेंशियल के, तो E बराबर V अपॉन एल आएगा, और इसी बेस पे हम यूनिट निकालेंगे। तो V की यूनिट क्या होगी? V, और L की यूनिट M इनवर्स। ठीक है, कैविटी के अंदर, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो, याद रहेगा। इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? वापस से देखो, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। नो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये नोट्स में नहीं है, नोट कर ले इसको, ये लाइन। दूसरी लाइन, नेवर इंटरसेक्ट। ओके, चार्ज को मूव करने में वर्क डन, नो वर्क डन रिक्वायर्ड, नो वर्क डन टू मूव चार्ज, टू मूव ओके। इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं टुवर्ड द चार्ज। कैसे सर्कल होते हैं, कैसे सरफेस होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सरफेस बनाते हैं। ठीक है, जो किसकी तरफ आते हुए नजर आएंगे? चार्ज की तरफ। अगर ये सिंगल चार्ज से बन रहे हैं, रुको जरा, पॉजिटिव चार्ज से बनेंगे तो
ये सरफेस कहां जाते रहेंगे, बाहर की तरफ, और अगर नेगेटिव से होंगे तो अंदर की तरफ। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी। ये भी लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, क्वेश्चन क्या है। डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो नॉन कंडक्टिंग है। कैसे हैं, इनके पास चार्ज कैरियर्स नहीं होते, नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्री मीडियम में इनको चार्ज नहीं किया जा सकता। इनको चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर। इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रिक होंगे तो नॉन पोलर हैं। कैसे हैं, नॉन पोलर के एग्जांपल O2 और H2, और पोलर के एग्जांपल HCl और H2O। पोलराइजेशन, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड ध्यान देना। पोलराइजेशन क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या लिखा है, एल क्यूब। पी की यूनिट क्या थी, C इंटू एम, अरे 2L इंटू क्यू था ना। लंबाई की यूनिट क्या है, एम क्यूब, एक पावर से एक पावर, तो सेंटीमीटर मीन इनवर्स टू। पोलराइजेशन की यूनिट क्या यूनिट है, अभी रुके रहे सब, रुके रहे सब।